हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग फिजिक्स के क्लास 10 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 1 है, उसका नाम है प्रकाश। आइए आज हम लोग प्रकाश चैप्टर को शुरुआत करने जा रहे हैं और बारी-बारी से हम लोग इसमें जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उस सारी चीज़ों को कवर करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जितने इसमें प्रश्न बनते हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आइए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर नंबर 1 है, उसका नाम है प्रकाश यानी लाइट। तो सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि लाइट क्या है, लाइट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, लाइट क्या इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारी लाइफ में। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले हम लाइट का परिभाषा यानी डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रकाश का जो परिभाषा है वो क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रकाश का परिभाषा लिख लेते हैं। प्रकाश यानी लाइट। यह एक प्रकार का यह एक प्रकार का ऊर्जा है। यह प्रकार का ऊर्जा है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने की क्षमता प्रदान करती। तो प्यारे बच्चों, लाइट क्या है? तो अगर हम परिभाषा के हिसाब से देखेंगे तो लाइट एक प्रकार का क्या है? आपका ऊर्जा है। लाइट एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। तो सबसे पहली चीज तो हम यही समझते हैं कि ऊर्जा क्या होता है, कि किसको हम एनर्जी कहेंगे या ऊर्जा से क्या संबंध है, एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों कहता है कि एनर्जी वह कारक है या फिर वह भौतिक राशि है, वह भौतिक राशि है जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो पाता है, कार्य संपन्न हो पाता है। ठीक है, तो भौत एनर्जी जो है वो क्या है? आपका भौतिक राशि। और ये एक ऐसी राशि है कि ये आपको क्या करता है, किसी भी कार्य को होने में आपका मदद करता है। यानी जब किसी चीज से आप किसी कार्य को कर पाते हैं तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, वो एक एनर्जी का फॉर्म है। मिसाल के तौर पे जैसे ये पंखा अगर चल रहा है, जैसे आपके घर में अगर फैन चल रहा है तो फैन को चलने में कौन सी मदद कर रहा है? तो आप देख रहे हैं कि फैन को चलने में इलेक्ट्रिसिटी मदद कर रहा है। बिना इलेक्ट्रिसिटी का वो फैन नहीं चल सकता है। इसका मतलब फैन का चलना एक काम हो रहा है और वो काम किसकी मदद से हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी उस फैन के लिए क्या हो गया बच्चों? ऊर्जा हो गया। उसी तरह से जैसे हमारा जो मोटरसाइकिल होता है, ठीक है, और भी कार वगैरह ये सब जो गाड़ियां होती है, ये सारे के सारे जो गाड़ियां होती है वो किसके बदौलत चलती है? पेट्रोल या फिर डीजल से। तो पेट्रोल या डीजल से जो चलती है तो चलना उसके लिए क्या हो गया? काम हो गया। और चलने में मदद कौन कर रहा है? पेट्रोल या डीजल। तो पेट्रोल और डीजल उसके लिए क्या हो गया? एनर्जी हो गया। जैसे हम लोग दिन भर चलते हैं, काम करते हैं, बोलते हैं, तो हमारी जो अंदर की जो ताकत होती है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो उतनी एनर्जी क्या हो जाती है? वापस आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि उस खाने खाने की वजह से हमारी जो एनर्जी है, जो क्षमता, वो वापस आ गया। तो खाना हमारे लिए क्या हो गया? ऊर्जा हो गया। तो बच्चों, कोई भी चीज जो किसी काम को होने में मदद कर रहा है, वही उसके लिए क्या हो गया? ऊर्जा यानी एनर्जी हो गया। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब आप हम बात करते हैं कि फिर हमारा जो प्रकाश वो कैसे ऊर्जा है। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश हमें क्या करता है? देखने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है ना, यानी प्रकाश के बगैर हम नहीं देख सकते हैं। जैसे आपके पास, हमारे पास, सबके पास आंखें, जितने भी मनुष्य सबके पास आंखें हैं। क्या वो जब लाइट नहीं हो तो हम देख पाएंगे? क्या रात के अंधेरों में हम वस्तुओं को देख पाते हैं? नहीं देख पाते। ठीक है, तो वहां पे देखने में कौन मदद कर रहा है? प्रकाश। बगैर प्रकाश के हम चीजों को नहीं देख सकते। इसका मतलब प्रकाश हमें देखने में मदद कर रहा है। और बच्चों, देखना क्या है? एक काम हो रहा है और उस काम को होने में कौन मदद कर रहा है? प्रकाश मदद कर रहा है। इसलिए प्रकाश हमारे लिए क्या हो गया? ऊर्जा हो गया। तो प्रकाश भी क्या है? ऊर्जा का रूप है, जो हमें क्या करता है बच्चों? देखने की क्षमता प्रदान करता है। यानी बगैर प्रकाश का हम कोई चीज नहीं देख सकते हैं। आप जो ये डिफरेंट टाइप के कलर देख रहे हैं ना, चाहे ये मान के चलो कि ब्लैक कलर हो या रेड कलर हो, या फिर यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो आप कलर देखते हैं, ये सभी कलर कहीं ना कहीं प्रकाश की वजह से आप देख पाते हैं। क्योंकि प्रकाश क्या होता है बाबू? कलरों का मिक्सर होता है, मिश्रण होता है। और जब हम प्रकाश को देख पाते हैं तो इसीलिए हमें क्या होता है? अलग अलग कलर भी दिखाई देते हैं। क्या आपको पता है उल्लू को कितने कलर दिखाई देते हैं? अगर नहीं पता तो मैं आपको बताऊं, उल्लू केवल दो कलर को देख पाते हैं, चाहे तो व्हाइट या फिर ब्लैक। यानी देखिए, क्यों व्हाइट या ब्लैक? आपको पता है कि दिन के समय उल्लू को दिखाई नहीं देता है और दिन के समय ही प्रकाश होती है। और प्रकाश में ही 7 रंगों का मिश्रण होता है बच्चों। जब वो प्रकाश ही नहीं देख पाता तो क्या उसके लिए कोई और कलर वो दिखाई देगा? नहीं, वो सिर्फ रात में देख पाता, तो रात के समय उसको व्हाइट नजर आता है, बाकी दिन के समय उसको प्रकाश में दिखाई नहीं देता है, तो उसके लिए अंधेरा यानी डार्क हो जाता है। ठीक है, तो यानी प्रकाश की वजह से ही हम कलर को भी देख पाते हैं। तो प्रकाश जब इतना ही महत्वपूर्ण है तो और भी चलिए हम जानते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से समझने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ऊर्जा का परिभाषा, शॉर्ट परिभाषा भी दे दिया है। ऊर्जा का
मेन आपको ऊर्जा का मतलब समझना है, इसका मीनिंग समझना, ऊर्जा क्या है। तो ऊर्जा उन चीजों को हम कहेंगे जो चीज किसी भी काम को होने में मदद कर दे, वो क्या हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। जैसे अभी ये देखिए कि इसमें हम जो लिख पा रहे हैं, इस मार्कर की मदद से जो हम लिख पा रहे हैं, तो इसमें जो लिखने में क्या निकल रहा है बाबू, ये इंक है। क्या है, इंक है। क्या इस इंक के बदौलत इस मार्कर से हम लिख पाएंगे, नहीं लिख सकते। तो इंक इस मार्कर के लिए क्या हो गया, ऊर्जा हो गया। उसी तरह से क्या प्रकाश के बगैर हम देख पाएंगे, नहीं। तो प्रकाश हमारे लिए क्या हो गया बच्चों, ऊर्जा हो गया, क्योंकि प्रकाश की वजह से हम देख पाते। अब किसी का मन में ये सवाल होगा, सर हमारे पास आंख है, दिखाई दे रहा है। तो नहीं बच्चों, अगर ऐसा होता तो रात के समय पे हमें लाइट की जरूरत नहीं पड़ती और रात में भी हम आसानी से चीजों को देख पाते। आप पढ़ने बैठते तो कोई लैंप जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, बिना लाइट का भी आप पढ़ पाते। तो क्या ऐसा हो पाता है, नहीं हो पाता है। इसका मतलब ये हो गया कि हर हाल में मुझे देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होगी, और प्रकाश की जब आवश्यकता होगी तो प्रकाश देखने में मदद कर रहा है, इससे प्रकाश के आगे ऊर्जा का रूप होगी। आइए बच्चों, आगे हम देखते हैं प्रकाश के गुण। तो चलिए देखते हैं हम प्रकाश की विशेषता या फिर इसके गुण के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। प्रकाश की विशेषता, या फिर इसी को हम लोग गुण भी कह सकते हैं। इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। आइए हम देखते हैं बारी बारी से प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट यानी प्रकाश की गुण क्या क्या है। तो सबसे पहला गुण आप अगर हम बात करेंगे, तो प्रकाश जो होता है बच्चों, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। गमन का मतलब होता है चलना, ठीक है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश है ना सीधी रेखा में चलता है, यानी प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन पे चलता है। ऐसा नहीं है कि एक गली ऐसे जा रहा है, वो जाके ऐसे मुड़ गया, तो हम जो टॉर्च यहाँ पे मार रहे हैं, जो टॉर्च से हमारी जो रोशनी निकल रही है, ये भी आगे जाके ऐसे मुड़ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यानी प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, प्रकाश हमेशा सीधे चलता है, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट आता है, प्रकाश को गमन करने के लिए, प्रकाश को गमन करने के लिए, गमन बच्चों चलने के लिए, गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्यारे बच्चों, एक चीज आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरूर आप समझिएगा अच्छे से। देखिए प्रकाश को गमन करने के लिए, गमन का मतलब होता है चलना, गमन का मतलब होता है चलना। तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं थी। माध्यम, अब माध्यम हम किसको कहेंगे, जैसे हमारी जो गाड़ी चलती है कहाँ पे चलती है, रोड पे चलती है। तो गाड़ी को चलने के लिए एक रास्ते की जरूरत, जैसे रोड, इसकी बहुत जरूरत है। इसके बगैर अगर हम गाड़ी को चलाएंगे तो हम बहुत ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रोड का होना अनिवार्य है। हम कितने बिना रोड का कहाँ खेत खलियान में चलाने जाएंगे, तो गाड़ी का वहां चलना मुश्किल हो जाएगा। तो उसी तरह से जब एक गाड़ी रोड पे चलती है, तो रोड क्या हो गया, गाड़ी के लिए माध्यम हो, ठीक है। जैसे मान के चलो कि मुझे क्या करना है कि एक जगह से दूसरी जगह को करंट लेके जाना है, ठीक है। तो उस करंट को ले जाने के लिए हमें वायर की जरूरत पड़ेगी। क्या बिना वायर का हवा में करंट चले जाएगा, मैं बोलूंगा करंट तुम यहाँ से यहाँ आ जाओ तो चले जाएगा, नहीं। उसको आने के लिए क्या चाहिए, वायर की जरूरत पड़ती है। तो वायर उस करंट के लिए क्या हो गया बच्चों, माध्यम हो गया। तो यहाँ पे देखिए, जब कोई एक चीज किसी चीज के सहारे से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसको हम लोग माध्यम कहते हैं। लेकिन प्रकाश एक ऐसा चीज है जो किसी चीज के सहारे के बिना एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि प्रकाश को चलने में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यहां तक कि हमारे जो साउंड होते हैं, जो आवाज होते हैं, इसको भी एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, जैसे मैं अभी कुछ बोल रहा हूं तो आपको ये चीज सुनाई दे, इसके लिए किस माध्यम की जरूरत पड़ती, तो कम से कम हवा का होना तो अनिवार्य ही है, ठीक है ना, हवा को होना जरूरी है। बिना हवा का ये चीज क्या होता है, ट्रेवल करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम प्रकाश की बात करेंगे, तो प्रकाश को ऐसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ना हवा का, ना पानी का, ना कांच का। इन सब के बगैर भी, यानी जिसको हम लोग निर्वात बोलते हैं, निर्वात एक ऐसी जगह जहां पे कोई माध्यम नहीं होता, वहां भी प्रकाश पास कर लेता है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता बच्चों नहीं होती है, ठीक है। आइए अगला पॉइंट हम लोग लेते हैं, प्रकाश कण एवं तरंग, कण एवं तरंग दोनों गुणों को प्रकट करता है। प्रकाश कण, प्रकाश कण एवं तरंग दोनों गुणों को प्रकट करता है। आइए बच्चों समझते हैं कि कण और तरंग गुण क्या होता है। कण मतलब होता है पार्टिकल, जिसको बोलते हैं, यानी प्रकाश है ना एक पार्टिकल की तरह बिहेवियर भी करता है। और दूसरा तरंग, वो तरंग की तरह भी बिहेवियर करता है। तरंग जैसे आप ये देखें, पानी का जो इस टाइप का जो फ्लो पैदा जो होता है, इसी को तो हम लोग तरंग बोलते हैं। तो हमारे जो लाइट होते हैं, ये वाला बिहेवियर भी फॉलो करते हैं, और ये सीधे स्टेट वाला भी फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग अगला पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर 4।
प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है, निर्वात में सबसे अधिक होता है। निर्वात में सबसे अधिक होता है। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश का वेग का मतलब हो गया एक तरह का आप बोल सकते हैं कि स्पीड, यानी प्रकाश की गति जो होती है वो सबसे फास्ट कहां पे होती है बच्चों? निर्वात में। निर्वात का मतलब एक ऐसी जगह जहां पे कुछ नहीं हो, ना हवा, ना पानी, ना कांच, कुछ भी नहीं हो, एकदम पूरे का पूरे वो एम्प्टी जगह हो, यानी खाली जगह हो, तो ऐसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं। और प्रकाश का वेग बच्चों निर्वात में सबसे अधिक होता है। आइए इसे अब हम लोग आगे समझते हैं। चलिए, एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइट रेज। लाइट रेज, प्रकाश किरण। तो आइए बच्चों जानते हैं प्रकाश किरण किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसका परिभाषा लिख लेते हैं। प्रकाश जिस पथ पर चलती है, प्रकाश जिस पथ पर चलती है उसी ही प्रकाश किरण कहते हैं, उसी ही प्रकाश किरण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे लाइट यानी जो प्रकाश है वो जिस रास्ते से होकर जाती है, जिस रास्ते को फॉलो करती है, उसी रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको प्रकाश किरण बोलते हैं। जैसे कई बार हम एग्जांपल के तौर पे ये भी समझ सकते हैं कि गाड़ी जिस रास्ते से चलती है, गाड़ी जिस रास्ते से चलती है उसको हम रोड कहते हैं। उसी तरह से प्रकाश जिस रास्ते पर चलती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। ठीक है ना? तो देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म देख सकते हैं, जो प्रकाश किरण होता है वो इस टाइप से होता है। यानी इस टाइप का सिंबल को हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है? प्रकाश किरण। ये कैसे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना? तो ये सब क्या है? आपका प्रकाश किरण है। यानी प्रकाश जिस रास्ते से होकर चल जाती है उसी रास्ते को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश किरण बोलेंगे। ठीक है? आइए इससे आगे हम देखते हैं प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। आइए बच्चों, अब हम लोग समझते हैं कि प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, क्योंकि हमने अभी जस्ट प्रकाश किरण को समझा। प्रकाश किरण को आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि प्रकाश जिस पथ पर चलती है, यानी प्रकाश जिस रास्ते से होकर जाती है उसी रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण बोलते हैं। अब आइए उससे एक संबंधित टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है प्रकाश किरण पुंज। तो बच्चों, प्रकाश किरण पुंज है प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश किरण पुंज किसको कहते हैं? तो आप देखिए, तो अभी के पहले प्रकाश किरण क्या होता? प्रकाश जिस रास्ते पर चलती है उसी रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाश किरण बोलते हैं। लेकिन प्रकाश किरण पुंज किसको कहते हैं? तो जब बहुत सारे किरण एक जगह ग्रुपिंग हो जाता है, एक जगह एक समूह बना लेता है, तो उसके समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण पुंज बोलते हैं। आपको पता है ना कि जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलता है तो कोई एक रेज नहीं निकलता है, तो उसके साथ में ग्रुपिंग होता है। उन्हीं ग्रुपिंग को तो हम लोग बोलते हैं प्रकाश किरण पुंज, यानी बीम ऑफ लाइट। आइए अब हम इसका प्रकार पढ़ेंगे और प्रकार से हम प्रकाश किरण पुंज को और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों आइए हम देखते हैं प्रकाश किरण पुंज के प्रकार। तो प्रकाश किरण पुंज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। यानी जो किरण पुंज होते हैं बच्चों, जो किरण पुंज होते हैं, यानी प्रकाश किरण पुंज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है? ये 3 प्रकार के होते हैं। एक सबसे पहला चीज है आपका, एक है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, इसको इंग्लिश से बोलते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। उसके बाद दूसरा आपका अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, इसको इंग्लिश से बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और एक आपका लास्ट है समांतर समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, इसको बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश किरण पुंज जो है वो 3 कैटेगरी के होते हैं। एक है आपका अभिसारी किरण पुंज, दूसरा आपका अपसारी किरण पुंज और तीसरा आपका समांतर किरण पुंज। मैंने सबका यहाँ पे इंग्लिश नेम भी लिख दिया है। ठीक है? एक बार फिर से मैं आपको इस टॉपिक समझा देता हूँ। अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश किरण, लाइट रेस। लाइट रेस हम उनको कहते हैं जिस रास्ते से प्रकाश गुजरती है
उसी रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी पथ को बोलते हैं प्रकाश किरण। प्रकाश किरण का जो रास्ता होता है वो इस टाइप से, आपको यहाँ पे कुछ सिंबॉलिक फॉर्म है जो आप देख सकते हैं, इसी टाइप के इसके रास्ते होते हैं, ठीक है। और जब बहुत सारे प्रकाश किरण एक जगह ग्रुप बना लेता है तो उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं किरण पुंज। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रकाश किरण पुंज यानी बीम ऑफ लाइट। यानी ये क्या होता है, प्रकाश किरणों का समूह होता है, यानी ग्रुप होता है। उसके बाद किरण पुंज जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। आइए अब हम बारी बारी से इन सबका डिफिनेशन लिखते हैं और समझने का प्रयास हम देख लेते हैं। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ऐसा किरण पुंज इसमें सभी प्रकाश तो देखिए यहाँ पे मैंने अभिसारी किरण पुंज का परिभाषा लिखा है, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि ऐसा किरण पुंज है जिसमें सभी प्रकाश किरणें अलग अलग दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोज मान लीजिए कि पॉइंट है यहाँ पे और यहाँ से प्रकाश किरण आया, यहाँ यहीं पे मिला, यहाँ से आया यहीं पे मिला, यहाँ से आया यहीं पे मिला, यहाँ से आया यहीं पे मिला। तो आप देख रहे हैं कि सभी जो डायरेक्शन है ये किरणों का अलग अलग डायरेक्शन है, लेकिन सभी जाकर के एक ही पॉइंट पे मिल रहा है। एक ही पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक ही पॉइंट पे मिट हो रहा है। इसके वजह से ऐसे किरण पुंज को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, अभिसारी किरण पुंज। फिर से मैं एक बार आपको परिभाषा पढ़ के सुना देता हूं। ऐसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश किरणें, ठीक है, अलग अलग दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलता है। ये इसका कीवर्ड्स है, ठीक है ना, एक ही बिंदु पर मिलना ही क्या है, इसका की पॉइंट है। तो जब सभी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर मिलेगा तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, अभिसारी किरण पुंज। आइए अब हम लोग दूसरा देखते हैं जिसका नाम था आपका अपसारी किरण पुंज। ऐसा किरण पुंज है ऐसा किरण पुंज है जिसमें सभी प्रकाश किरणें एक ही स्रोत बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी बच्चों आप यहां पे देखिएगा ना, तो इस परिभाषा में आपको ये अभिसारी का जस्ट उल्टा लगेगा अपसारी, ठीक है ना। अभिसारी में क्या था, अलग अलग दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पे मिलता था, लेकिन इसमें क्या है कि एक ही बिंदु से निकलकर, यहां पे देखिएगा एक ही बिंदु स्रोत से निकलकर ये क्या हो रहा है, एक ही बिंदु स्रोत से निकल करके अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है। यहाँ पे अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पे मिल रहा था और यहाँ पे एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में क्या होगा, फैल जाएगा। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम से देख सकते हैं कि इसका प्रकाश स्रोत एक ही है, लेकिन ये क्या हो रहा है, अलग अलग दिशाओं में फैल रहा है। तो जब किसी प्रकाश स्रोत के साथ यानी प्रकाश किरणों के साथ ऐसी घटना हो तो इसको हम लोग कौन सा किरण पुंज बोलेंगे बच्चों, अपसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। लेकिन इससे पहले जो आप देखे थे वो क्या था, आपका अभिसारी किरण पुंज। आई होप कि आपको ये दोनों किरण पुंज समझ में आया होगा और ये एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में इसको पूछा भी जा चुका है। चलिए एक और बचा हुआ है, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। हम देखते हैं समांतर किरण पुंज।
समांतर किरण पुंज। तो इसका डेफिनेशन है, ऐसा किरण पुंज है, ऐसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, समांतर किरण पुंज में क्या होता है कि इसमें प्रकाश किरणें क्या होता है, एक दूसरे के समांतर होता है, मतलब कोई किसी से यहाँ पे मिलता नहीं है, मिच नहीं करता है, बल्कि सब एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर, समान दूरी के हिसाब से उसमें क्या होता है, गति करता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये किरण हो गया, ये किरण हो गया, ये किरण हो गया। अगर इस टाइप के ग्रुपिंग वाले अगर इस टाइप का कोई ग्रुपिंग वाले लाइट रेस मिलता है तो ये रेस क्या कहलाता है, आपका समांतर किरण पुंज। तो चलिए मैं आपको तीनों बता दिया। अभी क्षारीय किरण पुंज, आप क्षारीय किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। आइए एक पॉइंट और लेके चलते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखते हैं हम लोग, प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर पदार्थ के प्रकार। बच्चों देखिए, हम लोग पदार्थ को कई प्रकार से देखे हैं, अवस्था के आधार पे हमने देखा है, ठीक है। आज हम लोग एक नई फिजिक्स की दुनिया में एक नई आधार पे देखने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जन के आधार पे। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश उत्सर्जन के आधार पे जो पदार्थ होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक आप बोल सकते हैं, चलिए तो आपका एक है दीप्त पदार्थ। अब देखिए, दीप्त पदार्थ को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लुमिनियस, और एक आपका अदीप्त या प्रतिदीप्त, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिदीप्त, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन लुमिनियस। तो देखिए, प्रकाश उत्सर्जन के आधार पे, यानी प्रकाश जो इमिशन होता है, जो प्रकाश पैदा करता है, उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि पदार्थ के केवल दो प्रकार है, एक है आपका दीप्त और दूसरा है अदीप्त। आइए अब हम इसका डिफिनेशन जानने का प्रयास करते हैं कि दीप्त किसको कहते हैं और अदीप्त किसको कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं दीप्त। तो कहता है ऐसा पदार्थ जो जलने पर प्रकाश उत्सर्जित करे, जो जलने पर प्रकाश उत्सर्जित करे, उसे दीप्त पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, दीप्त पदार्थ कहते हैं। यानी ऐसा पदार्थ होता है जिसको हम जलाएंगे या वो खुद ब खुद जब जले तो जलने से क्या हो, हमें लाइट मिल पाए, प्रकाश मिल पाए, तो वैसे पदार्थों को हम लोग क्या बोलेंगे, तो वैसे पदार्थ को हम लोग बोलेंगे लुमिनियस या फिर दीप्त। जैसे आपका कुछ उदाहरण मैं देता हूं, जैसे आपने देखा होगा कि जो तारे होते हैं बच्चों, तो तारे जलते तो क्या हमें लाइट मिलता है कि नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है। जैसे बल्ब जलाते तो लाइट मिलता है, बिल्कुल मिलता है। जैसे जुगनू भी जब जलता है तो लाइट देता है, ये भी। जैसे सूखी लकड़ी, ETC, बहुत सारे ऐसे चीज है जिसको आप जलाइएगा तो क्या मिलेगा, आपको प्रकाश मिलेगा। तो जिन चीजों को जलाने से हमें प्रकाश मिलता है, वैसे पदार्थ को हम लोग दीप्त पदार्थ कहेंगे। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग अदीप्त या फिर प्रतिदीप्त को देखते हैं, ठीक है। तो ऐसा पदार्थ जिसके जलने पर प्रकाश उत्सर्जन ना हो, उसे अदीप्त या फिर प्रतिदीप्त क्या कहते हैं,
अदीप्त या प्रतिदीप्त कहते हैं। यानी कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसको आप जलाइएगा तो हीट तो जरूर होगा, लेकिन उससे किसी प्रकार का प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा, प्रकाश बाहर नहीं आएगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? अदीप्त या फिर प्रतिदीप्त बोलेंगे। क्या आप कुछ उदाहरण बता सकते हैं? जैसे आप पत्थर को जलाइएगा तो क्या रोशनी मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। आप मिट्टी को जलाइएगा क्या रोशनी मिलेगी? नहीं मिलेगी। बालू को जलाइएगा तो रोशनी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो जिन पदार्थों को जलाने पर हमें रोशनी नहीं मिलता है, वैसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? तो वैसे पदार्थ को हम लोग अदीप्त या फिर प्रतिदीप्त कहेंगे। चलिए इसका मैं उदाहरण लिख देता हूं, एग्जाम्पल्स। जैसे आपका हो गया पत्थर, जैसे मिट्टी, ठीक है, और जैसे बालू, इटीसी। और भी ऐसे आपको जो जो पदार्थ जलाने पर प्रकाश नहीं प्राप्त होता, वैसे पदार्थ को हम लोग अदीप्त या फिर प्रतिदीप्त कह सकते हैं। बच्चों हम लोगों ने प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर पदार्थ के प्रकार देख लिया। अब हम लोग नया टॉपिक पे ये देखेंगे कि प्रकाश पास करने के आधार यानी ट्रेवल करने के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार हैं। तो आइए आज हम लोग ये भी चीज जल्दी से समझ लेते हैं। तो प्रकाश पास करने के आधार पर पदार्थ के प्रकार। प्रकाश पास करने के आधार पर पदार्थ के प्रकार। तो बच्चों आई होप कि ये सब आप जानते होंगे। जैसे मैं कुछ नाम अभी दिखाता हूं तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। जैसे आप पढ़े होंगे पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पारदर्शी पदार्थ, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। दूसरा आपका क्या बच्चों? पारभासी, पारभासी पदार्थ, इसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट। और एक और है आपका अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, इसको बोलते हैं ओपेक। ठीक है। तो प्रकाश पास करने के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। आप पहले भी आप पिछले कक्षा में ये सब चीजें पढ़ चुके होंगे, और अगर नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं बच्चों। आइए आज मैं आपको इसको समझाता हूं कि प्रकाश पास करने के आधार पर पदार्थ के 3 प्रकार हैं, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। आइए अब हम बारी बारी से इन सब का डिफिनेशन जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये तीनों है क्या चीज। ठीक है। तो सबसे पहला चीज हम लोग बात करते हैं पारदर्शी पदार्थ का। तो पारदर्शी पदार्थ कहता है कि ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार हो जाए, आर पार हो जाए, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो बच्चों मतलब पारदर्शी हम उन पदार्थों को कहते हैं जिस पदार्थ से अगर हम एक साइड से टॉर्च या कोई चीज को मारे उस पर, तो टॉर्च की रोशनी उस साइड निकल जाना चाहिए, उस पदार्थ का उस साइड आर पार हो जाना चाहिए। तो जिस भी पदार्थ में ऐसा हो जाता वैसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? तो पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। तो जैसे आप उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, एग्जांपल में जैसे हम ले सकते हैं हवा, हवा सबसे बड़ा पारदर्शी तरह का बोल सकते हैं। उसके बाद आपका कांच हो गया, कांच में भी लाइट पास हो जाता है। आपका स्वच्छ जल हो गया, जो साफ पानी होता है, स्वच्छ जल, इसमें भी क्या होता है? पास कर जाता है। तो ये सब चीजें आपका क्या है बच्चों? तो ये सब चीजें आपका पारदर्शी, यानी जिससे रोशनी क्या हो जाए? आर पार हो जाए, पास कर जाए, वैसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे उदाहरण भी दे दिया, हवा, कांच, स्वच्छ जल, ये सब क्या आपका पारदर्शी पदार्थ है। आइए अब हम देखते हैं पारभासी पदार्थ को। तो पारभासी पदार्थ ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आंशिक आंशिक रूप से आर पार हो जाए, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो
तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने इससे पहले देखा कि जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से पास हो जाता है, मतलब जितनी प्रकाश उस पदार्थ का इस साइड में उतनी ही प्रकाश पदार्थ का उस साइड में मिले, तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनसे रोशनी तो पास होती है, लेकिन जितनी रोशनी पदार्थ के इस साइड में होता है उतनी रोशनी उस साइड में हमें नहीं मिलता है, तो वैसे पदार्थों को हम लोग क्या बोलेंगे? पारभासी। मतलब उसमें हमें आंशिक, आंशिक मतलब होता है बहुत कम मात्रा में, ठीक है ना, बहुत कम प्रकाश क्या हो जाए? आर पार हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पारभासी पदार्थ बोलेंगे। जैसे आप कभी देखें तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज में आप कभी टॉर्च मार के देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? तो बच्चों वहां पे आप देखेंगे कि रोशनी तो पार हो रही है लेकिन आंशिक रूप से। तो इसका एग्जांपल तेल लगा हुआ कागज, सूती वस्त्र, सूती कपड़ा जो होता है जब आप उसमें मारेंगे तो उसमें भी यही चीज होता है, सूती वस्त्र। इसमें भी जब आप टॉर्च का रोशनी मारेंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा? आर पार हो जाएगा लेकिन कम मात्रा में। अस्वच्छ जल, अस्वच्छ जल यानी ये सब चीजें जो होता है इसमें तो रोशनी पार होती है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, तो इसीलिए इसको हम लोग पारभासी बोलते हैं। आइए हम लोग इसका तीसरा वाला देखते हैं जिसका नाम है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ तो कहता है ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आंशिक रूप से भी आर पार ना हो पाए, आर पार ना हो सके, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनसे कि रोशनी बिल्कुल भी पास नहीं हो पाती, थोड़ी बहुत भी पास नहीं हो पाती है, तो वैसे पदार्थों को हम लोग क्या बोलेंगे? अपारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। तो बच्चों ऐसे कई चीजें जिससे रोशनी आर पार नहीं होती, जैसे ये बोर्ड देखिए, अगर मैं यहाँ पे टॉर्च मारूंगा तो क्या रोशनी उस साइड दिखाई देगा? नहीं, तो ये बोर्ड अपने लिए क्या हो गया? अपारदर्शी पदार्थ हो गया। तो हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं जैसे ऐसे लकड़ी की बनी वस्तु, लकड़ी की बनी वस्तु, लोहे की बनी वस्तु, लोहे की बनी वस्तु, etc। तो ये सब चीजें क्या आपका अपारदर्शी पदार्थ है क्योंकि इससे रोशनी पार नहीं हो पाता। तो आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए क्योंकि आने वाले जो लेक्चर होंगे उसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जिसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, आप अपने तैयारी में लगे रहिए। जय हिंद।